अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के तंज़ो मज़े से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। ओ बीन, ओ जी साहब जी, ये हुकूमत ने हमारे साथ कैसा मखौल किया है यार। वो तनख्वाहों में 10% का ऐलान करके यू टर्न ले ली है और मैंने तो कर्जा भी उठा लिया था यार। ओ साहब जी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ और मैंने अपनी बीवी को बता दिया था, अब 10% कहाँ से दूंगा। अमीन, ओ जी साहब जी, ओए अब ये वजीर आजम नहीं रहे, ये साबिक वजीर आजम हो गए हैं। और हाजिर वजीर आजम को पता चल गया ना कि हमने इन्हें सलूट मारे तो समझो हमारी नौकरियां गई। बल्कि मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि मरीजों का खादम समझे। मैं इसका ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि ये मेरे पाजी की तरह ठीक हो जाएगा। इतनी कमजोरी में ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं है। मिफ्ताह जी डॉक्टर साहब। जाओ IMF मेडिकल स्टोर से डॉलर की ड्रिप्स लेके आओ ताकि इसमें थोड़ी ताकत आ सके। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी खान साहब, आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। ओ शेखो, फिर तुम ऐसा करो, मेरे जलसों में चना चाट बेचना शुरू कर दो, बड़ा फायदा होगा। देखिए जी, शेख ने तो पहले ही 5-6 बंदों को 5 सिगरेट के खोखे बनवा दिए। जहां आपका जलसा होता है वहां बंदा बिठा देता है। अब मुझे तो उन अपोजिशन वालों की समझ नहीं आते। अपोजिशन वाले और खान साहब, अपोजिशन वाले अब हम हैं। Absolutely not. इमरान खान तशरीफ लाते हैं। देखिए जी, पुराने बादशाह सलामत नया बादशाह सलामत तख्त पे बैठ चुका है और वो अपना लिबास वापस मांग रहा है। हद अदब शेखो, जब तक हम अपना नया लिबास नहीं सिलवाते हम उसके कपड़े वापस नहीं करेंगे। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि मुझे 190 वोट मिले हैं, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया का वाहिद वजीर आला हूँ जो दो मरतबा वजीर आला बना हूँ। एक मरतबा फ्लैटिस में वजीर आला बना और दोबारा असेंबली में वजीर आला बना हूँ। देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये जैली वजीर आला है। खान साहब, खान साहब, खान साहब नजर नहीं आ रहे। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब किधर गए? खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वो खान साहब को कहीं नैब वाले तो भी पकड़ के ले गए। और देखें जी, नैब तो पकड़ेगी। खान साहब को अपने अच्छे वक्त की घड़ी बेचनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है खान साहब को पता चल गया था कि बुरा वक्त आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी खान साहब ने घड़ी भेज दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि सिफारतकार के मुरासले की तहकीकात में साजिश के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सबूत तो खान साहब के पास हैं, अब वो आपको कैसे मिल सकते हैं भला? वैसे एक पॉइंट ऐसा है जहां पर खान साहब ने अभी तक यू टर्न नहीं लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। अब हुकूमत खान साहब को वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी न दे दे जो नवाज शरीफ साहब को अडियाला जेल में दी गई थी। तो आइए देखते हैं एक फुल प्रूफ किस्म का सेगमेंट। ओ बीन, ओ जी साहब जी, ये हुकूमत ने हमारे साथ कैसा मखौल किया है यार। वो तनख्वाहों में 10% का ऐलान करके यू टर्न ले ली है और मैंने तो कर्जा भी उठा लिया था यार। ओ साहब जी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ और मैंने अपनी बीवी को बता दिया था, अब 10% कहाँ से दूंगा।
अमीन, ओ जी साहब जी। ओए अब ये वजीर आजम नहीं रहे, ये साबिक वजीर आजम हो गए हैं। और हाजिर वजीर आजम को पता चल गया ना कि हमने इन्हें सलूट मारे तो समझो हमारी नौकरियां गई। हाँ जी। और सादिक, और मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हुई है। और ये देखो मेरे पास खत है, और इस खत में मुझे धमकी दी गई है। ओ खान साहब, ओ इस तरह के ना धमकियों वाले खत मैंने घर में संभाल के रखे हुए हैं। और शादी से पहले ना मेरी बीवी मुझे धमकियों वाले खत लिखा करती थी। और सादिक, तुम अभी का अभी इस साजिश का पता लगवाओ, और जिसने साजिश की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। ओ साबिक वजीर आजम साहब, अब मैं क्या अमेरिका के सदर जो बाइडन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूं? हाँ, ये खत सबूत है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ठीक है खान साहब, आप ऐसा करें, आप एक हफ्ते बाद तशरीफ लाएं और मैं कानून तो देख लूं कि मुकदमा दर्ज हो भी सकता है कि नहीं। और सादिक, अमीन, और पिछले 20 साल से मैं तुझे खत दिखा दिखा के थक गया, और तुम लोगों ने मेरी कोई मदद ही नहीं की है। मदद करना थी तो खान साहब पहले बताते। वैसे खान साहब, मदद मांगनी हो ना तो एक्सरे दिखाते हैं, खत नहीं। वाह खान साहब वाह, हमें इतने साल पता ही नहीं चला कि आप इंसाफ नहीं चंदा मांगने आते थे। एक खबर के मुताबिक साबका वजीर आजम इमरान खान साहब का रोजाना बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक आने जाने का खर्चा 8 लाख रुपए बनता था। यानी साबका वजीर आजम तो उर्दू वाला सफर करते थे और हमारी अवाम इंग्लिश वाला सफर करते रहे। लेकिन क्योंकि जमहूरियत है कि नाजरीन को इंग्लिश या उर्दू किसी भी चीज में सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वक्त हुआ है एक मजेदार से सेगमेंट का। आइए देखते हैं। क्या बात करते हो? मरीज तो बहुत सीरियस हालत में है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब हुई कैसे? डॉक्टर शहबाज साहब, आपसे पहले जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे ना, उन्होंने इन्हें गलत टीके लगा कर ना बेचारे को मफलूज ही कर दिया। ये बेचारा तो अपनी टांगों पर भी नहीं खड़ा हो सकता है, इतनी कमजोरी हो गई है। क्या बात करते हैं? आप फिक्र न करें, अब असली डॉक्टर साहब आ गए हैं। बल्कि मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि मरीजों का खादम समझे। मैं इसका ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि ये मेरे पाजी की तरह ठीक हो जाएगा। इतनी कमजोरी में ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं है। मिफ्ताह जी डॉक्टर साहब। जाओ IMF मेडिकल स्टोर से डॉलर की ड्रिप्स लेके आओ, ताकि इसमें थोड़ी ताकत आ सके। जी डॉक्टर साहब। ये सर, ये लें मरियम और ये मरीज को ड्रिप लगा दें। डॉक्टर साहब, ड्रिप खत्म हो गई। अब इसमें थोड़ी ताकत आ गई होगी और
इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? आपको पता है मेरा कोई भी ऑपरेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ये ऑपरेशन मैं 5 मिनट में कर दूंगा। आओ मुझे औजार पकड़ाओ। जी डॉक्टर। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के फजल करम से और अवाम की दुआओं से और हमारी मेहनत से माइशत का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कैंची तो वापस नहीं की। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कैंची तो अभी मेरे हाथ में थी, कहाँ जा सकती है? ओह नो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऑपरेशन तो कामयाब हो गया। मुझे लगता है कैंची मरीज के पेट में रह गई है। क्या? क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे। देखिए जी खान साहब, आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। ओ शेखो, फिर तुम ऐसा करो, मेरे जलसों में चना चाट बेचना शुरू कर दो, बड़ा फायदा होगा। देखिए जी, शेख ने तो पहले ही 5-6 बंदों को पान सिगरेट के खोखे बनवा दिए। जहां आपका जलसा होता है वहां बंदा बिठा देता है। अब मुझे तो उन अपोजिशन वालों की समझ नहीं आते। अपोजिशन वाले और खान साहब, अपोजिशन वाले अब हम हैं। शहंशाह तब्दील, बादशाह एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान तशरीफ लाते हैं। देखें जी, पुराने बादशाह सलामत, नया बादशाह सलामत तख्त पे बैठ चुका है और वो अपना लिबास वापस मांग रहा है। हद अदब। शेखो, जब तक हम अपना नया लिबास नहीं सिलवाते हम उसके कपड़े वापस नहीं करेंगे। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि मुझे 190 वोट मिले हैं, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया का वाहिद वजीर आला हूं जो दो मरतबा वजीर आला बना हूं। एक मरतबा फ्लैटिस में वजीर आला बना और दोबारा असेंबली में वजीर आला बना हूं। देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये जैली वजीर आला है। खान साहब, खान साहब, खान साहब नजर नहीं आ रहे। साहेब, खान साहब, खान साहेब, खान साहब, खान साहब किधर गए? खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वो खान साहब को कहीं नैब वाले तो भी पकड़ के ले गए। और देखें जी, नैब तो पकड़ेगी। खान साहब को अपने अच्छे वक्त की घड़ी बेच लेनी चाहिए। मुझे लगता है खान साहब को पता चल गया था कि बुरा वक्त आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी खान साहब ने घड़ी भेज दी। वेलकम बैक। एक खबर के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई के वो अरकान जिन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, उन्होंने अभी तक सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। अब मुफ्त का माल यहाँ पर कौन देता है? अरे हमारे यहाँ तो कोई टैक्स भी नहीं देता। आप तो जानते हैं कि जबरदस्ती जेबों से निकलवाना पड़ता है। एक खबर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी सस्ते होते ही गायब हो गए। पाकिस्तान में चीजें सस्ती होने का मतलब ये है कि वो चीजें दुकानों से गायब हो जाएंगी। अरे आप हर चीज की कीमत में 30-30 रुपए का इजाफा कर दें, फिर देखें कि सारी की सारी चीजें हर दुकान पर किस तरह से दस्तयाब होती हैं। लेकिन आपके लिए दस्तयाब है एक मजेदार सा सेगमेंट, आइए देखते हैं। देखिए जी खान साहब, आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ।
ओ शेखो, फिर तुम ऐसा करो, मेरे जलसों में चना चाट बेचना शुरू कर दो, बड़ा फायदा होगा। देखिए जी, शेख ने तो पहले ही 5-6 बंदों को पान सिगरेट के खोखे बनवा दिए। जहां आपका जलसा होता है वहां बंदा बिठा देता है। अब मुझे तो उन अपोजिशन वालों की समझ नहीं आती। अपोजिशन वाले और खान साहब, अपोजिशन वाले अब हम हैं। अब तो हम अपोजिशन वाले भी नहीं रहे, क्योंकि आपने हमें असेंबलियों से इस्तीफे दिलवा दिए हैं। ओ शेखो, जिस असेंबली ने हुकूमत से मुझे ऐसे निकाला है, आज ऐसे फैक्ट्री से कामचोर नौकर को निकालते हैं, ओ उस असेंबली के मैं कभी आगे से भी नहीं गुजरूंगा। और देखिए जी, शेख के पेट पर तो आपने लात मारी है। अगर शेख पान सिगरेट के खोखे ना बनवाता तो आज शेख किसी बस अड्डे पर खड़ा होकर चंदा मांग रहा होता। हज़रत खान साहब, देखें, आप हमें माफ़ कर दें। दरअसल हम बहक गए थे और हमें झूठे ख्वाब दिखा दिखा कर आपके खिलाफ किया गया था। हज़रत मौलाना साहब बहुत शर्मिंदा है कि आप जैसे नालायक, और मेरा मतलब है लायक हुक्मरान को हटाकर जिस आदमी को बैठा दिया गया, ना वो खुद सोता है ना किसी को सोने देता। और तो और हजरत खादम आला हमें रात को 2-2 बजे तक फ़ोन करके कहते थे, मैंने आज इतने बंदे तोड़ लिए हैं और आज इतने बंदों को पेमेंट कर दी है। अब हज़रत मौलाना साहब फ़ोन करते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि आपका मतलूबा नंबर बहुत बिजी है। ओ मौलाना, तुम्हें नून लीग वालों ने इस्तेमाल किया है, और ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे लाहौर से पिंडी जाने वाली बस को इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत खान साहब, पहले हम आपके खिलाफ लड़े थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है हम आपको दोबारा वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठा कर ही दम लेंगे। और देखें जी, अब तो ये इतने दूर के ढोल हैं कि अब तो ये सुहाने भी नहीं लगते। ओ मौलाना, सच मैं दोबारा वजीर आज़म बन जाऊंगा? क्यों नहीं है, हम आपका साथ देंगे और बताएंगे कि अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की है, और हम वो खत दिखाकर साबित करेंगे कि अमेरिका से आपके खिलाफ मुदाखलत हुई है। हज़रत मौलाना साहब, एक बात करें ना, मुदाखलत हुई है या साजिश हुई है? हज़रत गफूर हैदरी साहब, चाहे छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे, कटता तो खरबूजा ही है ना। लाइए लाइए हज़रत खान साहब, वो खत लाइए, हम पूरी दुनिया में आपकी बेगुनाही साबित करेंगे और आपको दोबारा वजीर आज़म बनाएंगे। सच? ये है वो खत जिसमें मुझे धमकी दी गई है। बस आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आपके पास कोई सबूत नहीं रहा कि आपके खिलाफ साजिश हुई थी। और देखें जी मौलाना साहब, सबूत तो आपके हाथ में ही है। हाथ में? हाथ में था, है नहीं। ओ मौलाना, मेरा खत निकाल। हजरत मौलाना साहब तो बकरे की पूरी टांग हजम कर जाते, ये तो फिर खत है, खत कहाँ मिलेगा? भागे मौलाना साहब। रुको मौलाना, आप देखें, अब पकड़े। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मेरे घर बिजली एक दिन में 8 बार गई, तो मेरी बेगम साहिबा ने बोला कि हमारे घर तो एक दिन में बिजली 8 बार गई है। अरे आवाम का क्या हाल होता होगा? भाई चेयरमैन साहब हैं, घर में यूपीएस और जनरेटर तो जरूर लगा होगा। सोचिए उस गरीब आवाम के बारे में जो रोजा भी गर्मी का रखते हैं और बंद पंखे को देखकर निढाल पड़े रहते हैं। लेकिन आपको ताज़ा दम करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार सा सेगमेंट है, आइए देखते हैं। क्या मुसीबत है शेख साहब, हुकूमत चली गई लेकिन खान साहब अभी तक बादशाह बादशाह खेल रहे हैं। देखा जी खटक साहब, इतनी गर्मी में ये मखमल की पोशाक शेख को पहना दी है, ऊपर से 2-3 ढीठ किस्म के खटमल है जो बार बार अंदर से काट लेते हैं, और मैंने 10 बार इनको मारा भी है,
फिर भी पता नहीं जिंदा होके मुंह काट लेते हैं ये। मुझसे ये इतना भारी लिबास उठाया नहीं जा रहा, मेरी कहीं हड्डी पसली ना टूट जाए। Absolutely not. इमरान खान तशरीफ लाते हैं। देखें जी, पुराने बादशाह सलामत नया बादशाह सलामत तख्त पे बैठ चुका है और वो अपना लिबास वापस मांग रहा है। हद अदब शेखो, जब तक हम अपना नया लिबास नहीं सिलवाते हम उसके कपड़े वापस नहीं करेंगे। हजूर रहम करें बादशाह पर, वो कमीज किसी की और पतलून किसी की पहन कर ना वजीर आजम हाउस जाता है। वजीर आजम एक और वजीर आजम हाउस 5-5। पता किया जाए हमारे बाद किसी एक बंदे को वजीर आजम बनाया गया है या 5-5 लोग इकट्ठे वजीर आजम बन गए हैं? देखे जी, अभी तो सदारत का फड्डा पड़ गया है। मौलाना कहते हैं कि सदर उन्हें बनाया जाए। अब फिर तो प्रेसिडेंट हाउस के पर्ची खाने का खर्चा एक बजट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मौलाना तो एक दिन में हजारों लीटर लस्सी पी जाता है। बादशाह सलामत, शायद इसीलिए नए बादशाह ने निकाली गई भैंसों को ना इज्जत और इतराम से प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला लिया है। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, छापा नहीं पड़ा, बड़ी अहम खबर लाया हूं। तेरा बेड़ा गर्क। इतनी चलाने की क्या जरूरत थी? हम समझे कि नैब का छापा पड़ गया है। हम समझे कि नैब हमें पकड़ने आ गई है। क्या खबर है? कहीं मौलाना और खादमे आला आपस में लड़ पड़े हैं? अल्लाह करे जी। ओ नहीं बादशाह सलामत, वो जो आपको अरबी शहजादे ने घड़ी दी थी ना, वो 14 करोड़ रुपए की थी। ओए, वो घड़ी 14 करोड़ रुपए की थी। ओए शेखू, मुझे दर्दी काट। लेकिन बादशाह सलामत, आपने खुद को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? ओए, ओए, वो घड़ी मैं 1500 रुपए में बेच आया हूं। 1500 में? क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि मुझे 190 वोट मिले हैं, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया का वाहिद वजीर आला हूँ जो दो मरतबा वजीर आला बना हूँ। एक मरतबा फ्लैटिस में वजीर आला बना और दोबारा असेंबली में वजीर आला बना हूँ। देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये जैली वजीर आला है। खान साहब, खान साहब, खान साहब नजर नहीं आ रहे। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब किधर है? खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वो खान साहब को कहीं नैब वाले तो भी पकड़ के ले गए? और देखें जी, नैब तो पकड़ेगी। खान साहब को अपने अच्छे वक्त की घड़ी बेच लेनी चाहिए। मुझे लगता है खान साहब को पता चल गया था कि बुरा वक्त आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी खान साहब ने घड़ी भेज दी। वेलकम बैक। MQM की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें जनरल इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो जमाना गया जब एक पर्ची जाती थी और बैलेट बॉक्स में धड़ाधड़ चींटियों की तरह वोट पड़ना शुरू हो जाते थे। ये आज का जमाना है। अब एक एक वोट के लिए आवाम की मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया।
बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर 10-10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। भाई हम तो कहते हैं कि हमारी वो अवाम जो इतनी गर्मी और सख्ती में रोजे रख रहे हैं, उनकी अजमत को सलाम। भाई हमारी अवाम को हर हाल में डबल सवाब मिलेगा, एक तो रोजा रखने का और दूसरा इस लोड शेडिंग में रोजा रखने का। तो आइए देखते हैं लोड शेडिंग से महफूज सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉक शॉक और मैं हूं आपकी होस्ट माया। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं सियासत की जानी मानी शख्सियत जनाब परवेज़ इलाही साहब। नाजरीन, आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं आधे अधूरे, आधे पूरे, आधे कच्चे, आधे पक्के वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब। अरे मोहतरमा, ये क्या कह रही हैं आप ये क्या कह रही हैं? ये आधा अधूरा क्या होता है? अल्लाह के फजलो करम से अरे पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि मुझे 190 वोट मिले हैं, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया का वाहिद वजीर आला हूँ जो दो मरतबा वजीर आला बना हूँ। एक मरतबा फ्लैटिस में वजीर आला बना और दोबारा असेंबली में वजीर आला बना हूँ। देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये जैली वजीर आला है। एक बार ये फ्लैटी होटल का वजीर आला बना, दूसरी बार ये सूबाई असम्बली की गैलरी का वजीर आला बना है। और अल्लाह के फजलो करम से गैलरी असम्बली का हिस्सा नहीं होती। मैं इसको वजीर आला नहीं मानता। इसने जो करना है ये कर ले। हाय आप मुझे वजीर आला तस्लीम करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप मुझे ये बताएं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो यहाँ पर मौजूद नहीं, तो फिर आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? जहाँ से भी मिल रही है। आपको क्या, ये मेरा और ऑक्सीजन का मामला है। देखें परवेज़ इलाही साहब, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, मुकद्दस अमानों में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें जी, ये मेरा बाजू देखें, अब मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मैं तो झोली उठा उठा के दुआएं मांगता हूँ कि या अल्लाह, जिन्होंने मेरा ये हाल किया है उनकी ज़िंदगियाँ जहन्नम बना दे। या अल्लाह, शदीद गर्मी के अंदर इनका एसी ख़राब हो जाए, इनको गैस भरने वाला कोई ना हो और इनको पित्त के दाने निकल जाए। या अल्लाह, जिन्होंने मेरा ये हाल किया है उनको प्यासा रखो, और अगर उनको पानी की ज़रूरत पड़े तो उनको गंदा पानी मिले। या अल्लाह, जिन्होंने मेरी बाजू तोड़ी है उनकी ब्रेकें ख़राब हो जाएं और उनको कहीं से ब्रेक शू ना मिले। या अल्लाह, ईद पर दर्जी इनको कपड़े ना दे और ये पुराने कपड़े पहने। या अल्लाह, बस परवेज़ इलाही साहब, बस कर दें। कैसे बस कर दूं जी? अल्लाह जानता है मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। ऐसे तो शादी पे आए मेहमान खाने को नहीं पड़ते, जैसे ये लोग मुझे पड़ गए हैं। इन्होंने मार मार के बेचारा स्पीकर तोड़ दिया है। क्या स्पीकर भी तोड़ दिया? ओहो जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप कहीं लाउड स्पीकर ना समझ लीजिएगा। अल्लाह के फजलो करम से मैं अभी भी पंजाब असम्बली का स्पीकर हूँ। वैसे हमजा शहबाज साहब, ये तो वाकई जुल्म है। इतने सीनियर सियासतदान हैं ये, आपको इनके साथ वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे देखिए मोहतरमा, ये तो इनकी अपनी गलती है। जब इनको मालूम था कि असम्बली का माहौल खराब हो सकता है तो फिर ये असम्बली में क्यों आए? अरे भाई, जब हारना ही था तो घर बैठते ना, यहाँ पर क्यों आए? और एक बात और इनके जो कारकुनों ने जो कुछ भी किया है, क्या वो लोगों को नजर नहीं आता? और उस बेचारे शरीफ आदमी पर डिप्टी स्पीकर और दोस्त मजारी के कारकुनों पर लोटों के फायर किए गए और
उनकी प्यारी प्यारी जुल्फों को नोचा गया और उनको गर्दन से दबोचने की कोशिश की गई। उसके बारे में भी बात करें। वैसे चौधरी साहब, बात तो हमजा भी ठीक कह रहे हैं, कम तो आप लोगों ने भी उनके साथ नहीं की। लेकिन हमने किसी का बाजू नहीं तोड़ा। या अल्लाह, जिसने मेरा बाजू तोड़ा है उसके शोले फिल्म के ठाकुर वाले बाजू कर दे। वैसे परवेज इलाही साहब, आप मार ही खाते रहे, आपने किसी को कुछ नहीं किया। नहीं जी, अगर 10-12 मुक्के मुझे पड़े हैं तो 1-2 को सुनने मैंने भी मारे। चौधरी साहब, सुनने क्या होता है? ये जी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये है सादा मुक्का, और जब ये उंगलियों के बीच में यूं अंगूठा रख देना तो ये होता है कुछ। अरे देखा आपने, ये सारे लड़ाई झगड़ों के तरीके इनको आते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमने इन पर जुल्म किया। ये वजीर आला ना बनने पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मेरा पंजाब में जीतना इनसे बर्दाश्त नहीं और ये आज भी सदमे में हैं। और बस कर दो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मैंने ये नहीं देखना कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैंने वही पंजाब असम्बली वाला माहौल बना दूँ। परवेज इलाही साहब, ये मत भूलिएगा, मेरे अब्बू वजीर आजम हैं, वजीर आजम। अब देखिए प्लीज, आप लोग यहाँ पे झगड़ा मत करें। देखें जी, आप इसको समझा लें, इसके अब्बू वजीर आजम होंगे ना तो घर में वजीर आजम होंगे। मैं उनको वजीर आजम नहीं मानता, ये मैं इसको वजीर आला भी नहीं मानता, और वैसे भी ये वोट जो हैं मुतनाज़ा हैं। अरे मैं वजीर आला नहीं तो फिर क्या आप वजीर आला हैं? हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह के फजलो करम से अगर पूरे मामले में से हार्स ट्रेडिंग निकाल दें तो मैं ही वजीर आला हूँ। अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है कि मैं वजीर आला हूँ। मैंने वजीर आला के वोट लिए हैं, वोट। असल वजीर आला मैं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ वजीर आला। नाजरीन, इन्होंने तो मेरे शो को पंजाब असेंबली बना लिया है। मुझे लगता है कि इन्होंने यहाँ पे भी तोड़फोड़ शुरू कर देनी है। मुझे दें इजाजत, फिर किसी अगले शो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से एक कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खान साहब, खान साहब, खान साहब नजर नहीं आ रहे। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब किधर है? खान साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वो खान साहब को कहीं नैब वाले तो भी पकड़ के ले गए। और देखें जी, नैब तो पकड़ेगी। खान साहब को अपने अच्छे वक्त की घड़ी बेचनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है खान साहब को पता चल गया था कि बुरा वक्त आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी खान साहब ने घड़ी बेच दी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जिनसे गलती हो गई वो अपनी गलती सुधार कर दोबारा इलेक्शन कराएं। भाई ये क्या कह दिया, जिनसे गलती हो गई? अरे जिन तो इमरान खान साहब के पास होते हैं। भाई अब सारे के सारे जिनों को बुलाकर पूछ लें कि किसने ये पेशगोई की थी कि सारी की सारी ऑपोजिशन के खिलाफ महाज खोल कर बैठ जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बैरूनी साजिश की सारी बातें एक ड्रामा है। राना साहब, अब सियासत में तो सारे के सारे ड्रामे ही चलते हैं ना। आप खुद ही देखिए कि 10 ड्रामों के बाद अगर एक ड्रामा कामयाब हो जाए तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। वैसे आपस की बात है कि ये ड्रामा तो फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं कि कौन से ड्रामे की कौन सी एपिसोड सामने आती है। हम आज के एपिसोड में देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। खान साहब, खान साहब,
बात तो सुने खान साहब, ये प्लेटों का मसला क्या है? खान साहब ये क्या कर रहे हैं? अपने ही घर की प्लेटें चोरी कर रहे हैं। देखिए जी, लगता है खान साहब को ये प्लेटें किसी अरबी शहजादे ने तोहफे में दी होगी। ओए ओए शेखो, ओए खटक, ओए इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं बहुत मसरूफ हूँ। क्या भाई, समझ से बाहर है, कहाँ चले गए? खान साहब, लगता है हुकूमत जाने का सदमा आपके दिमाग तक पहुंच गया। ये प्लेटें आप किस में बांट रहे हैं? खान साहब, अगर कुछ बांटना ही है तो इन प्लेटों में कोई बिरयानी को हलवा डालकर बांटे। और क्या आप इन खाली प्लेटों में हवा बांट रहे हैं? ओए शेखो, ओए खटक, ओए जब मियां नवाज शरीफ की प्लेटें कम हुई थी तो हुकूमत ने उसे लंदन भेज दिया था। और मैं भी अपने घर की सारी प्लेटें बाहर फेंक रहा हूँ। और जल्दी से जाओ, हुकूमत को बताओ कि इमरान खान की प्लेटें कम हो गई हैं। जी हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहता है और हमेशा इंतजार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज के शो कैसा लगा है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। जब सर्च करें तो सर्च बार में टाइप करें क्योंकि जमहूरियत है। ज़रा मालिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।